और अब देख लेते हैं 100 खबरें फटाफट। महाराष्ट्र विधानसभा में आज विशेष सत्र बुलाया गया है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार सदन में फ्लोर टेस्ट में उद्धव ठाकरे पास हो गई है। मनसे ने उद्धव सरकार को वोट नहीं किया। उद्धव सरकार के पक्ष में 169 विधायकों ने वोट किया। कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सदन के बाहर आकर जमकर नारेबाजी की। प्रोटेम स्पीकर के चयन पर देवेंद्र फडणवीस ने सवाल उठाए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना सरकार के गठन के बाद संभल में शिव सैनिकों ने आतिशबाजी कर मिठाई बांटी। शिवसेना के जिला अध्यक्ष ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी शिवसेना का मुख्यमंत्री हो। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। 6 जिलों की 13 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। बम्पर वोटिंग की उम्मीद की जा रही है। नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से इन सीटों पर दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। नक्सल प्रभावित 6 जिलों में 13 विधानसभा सीटों पर 37,83,55 मतदाता 189 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। सबसे अधिक 28 उम्मीदवार भवनाथपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड में 5 चरणों में मतदान होना है। इधर डाल्टनगंज में चुनाव के दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी के.एन. त्रिपाठी ने रिवॉल्वर लहराया। इसे लेकर प्रशासन ने उनसे हथियार जब्त कर लिया है। इसे लेकर चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। गुमला में नक्सलियों ने एक बार फिर से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है। नक्सलियों ने धमाका कर पुल को उड़ा दिया है। हालांकि एसपी ने वोटरों से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है। झारखंड में आज हो रहे मतदान को लेकर पुलिस सतर्क है। सीमावर्ती झारखंड राज्य के सोनभद्र से सटे जिले गढ़वा में आज मतदान हो रहा है। गढ़वा से लगे कौन और विंडमगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज चेन्नई में रोड शो किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ देखी गई। सड़क पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आपको बता दें कि जेपी नड्डा पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और उनका कार्यकाल दिसंबर तक का है। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। मैनपुर में छात्रा अनुष्का पांडे की मौत के मामले में प्रियंका गांधी ने पत्र लिखा है। प्रियंका ने अनुष्का की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी पत्र में लिखा है कि अनुष्का के शरीर पर चोटों के निशान रिपोर्ट में नहीं दिखाए गए हैं। ये घटना को 2 महीने बाद भी पीड़ित परिवार को न्याय अब तक नहीं मिला। आपको बता दें कि हॉस्टल के पंखे से अनुष्का का शव लटकता मिला था। उत्तर प्रदेश सरकार के ग्राम विकास मंत्री और फिरोजाबाद के प्रभारी मंत्री मोती सिंह ने जिला अस्पताल और कान्हा गौशाला का निरीक्षण किया है। साथ ही एक सरकारी स्कूल में छात्रों को स्वेटरों का भी वितरण किया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का आगाज हो चुका है। गाजियाबाद में आज स्वच्छता शंखनाद रैली का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 200 स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। इस रैली में गाजियाबाद के तमाम शासनिक और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। गाजियाबाद पहले भी स्वच्छता अभियान में प्रदेश में नंबर 1 में था और पूरे भारत में 13वें स्थान पर रहा। इस बार अपनी पोजीशन बनाए रखना गाजियाबाद के लिए चुनौती है। अयोध्या में बाबरी विध्वंस के बाद विश्व हिंदू परिषद शौर्य दिवस 6 दिसंबर को दीप प्रज्वलित कर मनाता है। अयोध्या ही नहीं पूरे देश में इस कार्यक्रम का आयोजन होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में ऐतिहासिक फैसले के बाद अब इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। राम जन्मभूमि न्यास अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि इस कार्यक्रम की कोई जरूरत नहीं है। अब केवल राम मंदिर का निर्माण ही आवश्यकता है। नोएडा में पूर्व नौसेना प्रमुख सुशील कुमार का अंतिम संस्कार हुआ। सुशील कुमार 1998 से 2001 तक नौसेना प्रमुख एडमिरल रहे। बीती 27 नवंबर को पूर्व एडमिरल का दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में निधन हुआ था। उनका पार्थिव शरीर सेक्टर 29 के चर्च में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की बड़ी बहन पार्वती देवी का अंतिम संस्कार धारचूला में काली नदी के तट पर किया गया। पार्वती देवी कुछ समय से अस्वस्थ चल रही थी। बीती रात पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में भगत सिंह कोश्यारी की बहन पार्वती देवी ने आखिरी सांस ली। पिछले महीने भैया दूज के दिन महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का हालचाल जानने भी धारचूला गए थे।
2 दिवसीय दौरे पर स्वीडन के महाराजा और महारानी उत्तराखंड आने वाले हैं। 5 दिसंबर को महाराजा और महारानी हरिद्वार पहुंचेंगे। वहीं पर 6 दिसंबर को पंतनगर पहुंचेंगे, जहां विश्वविद्यालय में लंच करने के बाद 6 दिसंबर को पंतनगर एयरपोर्ट से वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। केंद्रीय प्रोटोकॉल विभाग की ओर से शाही दंपति का पंतनगर एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट स्वागत और नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। साथ ही इस अवसर पर शाही दंपति के स्वागत में पंतनगर में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। शाही दंपति की खातिरदारी में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए अधिकारियों को सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं। चारधाम श्राइन बोर्ड पर विवाद जारी है। उत्तराखंड सरकार से तीर्थ पुरोहित बातचीत करने को तैयार नहीं है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि जब तक प्रस्ताव वापस नहीं होगा तब तक बातचीत से इनकार कर दिया है, जबकि सरकार का कहना है कि श्राइन बोर्ड का फैसला सोच समझ कर लिया गया है। गैरसैंण और चारधाम श्राइन बोर्ड के मामले को लेकर सियासत जारी है। वहीं पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुजवाल ने कहा कि विकास के काम में विरोध के बजाय सरकार का समर्थन करना चाहिए। मसूरी पालिका सभासद की सदस्यता समाप्त करने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। सरकार ने 30 अगस्त को पालिका सभासद गीता कुमारी के सदस्यता समाप्त करने का आदेश जारी किया था, जिसको सभासद ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। केदार सिंह चौहान ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा कि गीता के पति भरत सिंह का सरकारी जमीन पर कब्जा है। वहीं सरकार के इस फैसले को गीता कुमारी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर फिलहाल कोर्ट ने रोक लगा दी है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बेंगलुरु हाईवे पर एक महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की घटना से पूरा शहर सकते में है। 27 साल की महिला डॉक्टर की अधजली लाश मिलने के बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 गाड़ी के ड्राइवर और एक क्लीनर भी है। वहीं हैदराबाद में भी महिला डॉक्टर की हत्या के 24 घंटे के भीतर ही एक और वारदात सामने आई है। सिदुल्ला गुड्डा के मैसम्मा मंदिर के पास महिला को जला दिया गया। महिला 8:30 बजे मंदिर में दर्शन के लिए गई थी। महिला की उम्र 35 साल बताई जा रही है। वहीं इस मामले में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने एक महिला को जलते हुए देखा। उन्होंने पास जाकर उसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन शरीर के ज्यादा जलने से उसे बचाया नहीं जा सका। वहीं पुलिस इस मामले में आत्महत्या से लेकर हत्या तक के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। हैदराबाद के शमशाबाद में महिला डॉक्टर की हत्या के विरोध में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ज्यादातर छात्र थे। इन्होंने शमशाबाद पुलिस स्टेशन के सामने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी छात्रों ने डॉक्टर के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। पुलिस इस हत्या में सभी 4 अपराधियों को पकड़ चुकी है। हैदराबाद में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के मामले में देश भर में गुस्सा है। वाराणसी में भी एबीवीपी के छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान तेलंगाना सरकार का पुतला फूंकते हुए दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। आगरा में एक किशोरी की बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी गई। किशोरी सुबह शौच के लिए गई थी। इसके बाद स्कूल में किशोरी का शव बरामद हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने आला अधिकारी, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक लैब की मदद से जांच पड़ताल में जुट गई है। ग्रेटर नोएडा में डबल मर्डर में शामिल एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। आपसी रंजिश में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी, जिसमें 2 सगे भाइयों की हत्या हुई थी। आगरा में किशोरी की गला काटकर हत्या का मामला सामने आया है। स्कूल के खंडहर में किशोरी का शव मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वारदात खेरागढ़ थाना क्षेत्र की बताई जाती है। महाराष्ट्र के धुले में देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बागपत में सुबह कोहरे के चलते ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हादसे में एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कोहरे के चलते एक रफ्तार कार ट्रक से जा टकराई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवती समेत 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। प्रयागराज में यमुना पुल के पास बाइक सवार युवक की ट्रक की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने एक ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। जौनपुर में सवारियों से भरी रोडवेज बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। बस से धुआं निकलते देख यात्रियों
में अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में यात्रियों को बस के शीशे तोड़कर खिड़की से कूदकर बाहर आना पड़ा। हमीरपुर में अवैध मोरंग से भरा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर घर में घुस गया, जिससे घर के बाहर सो रहे मां और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसा कजियाना यमुना घाट का है। स्थानीय लोगों ने जाम लगाकर पुलिस के खिलाफ विरोध व्यक्त किया। हमीरपुर में शहर कोतवाली केपी सिंह की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें जाम लगाए परिजनों को टांग कर ले जाने और मुकदमा लिखने की सार्वजनिक धमकी देते नजर आ रहे हैं। मामला सदर कोतवाली के कजियाना यमुना घाट का है। यहां पर तेज रफ्तार से आ रहे अवैध मोरंग से भरा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर घर में घुस गया था। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश रविंद्र वर्मा को पुलिस ने पैर में गोली मारकर घायल कर दिया, जबकि जवाबी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक सिपाही उमेश भी घायल हो गया। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में घायल बदमाश पुलिस को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लखीमपुर खीरी में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें दोनों तरफ से राउंड फायरिंग के बाद एक कुख्यात बदमाश गिरफ्तार हुआ। बदमाश के पास से 315 बोर का तमंचा, एक खाली खोखा कारतूस और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए। सहारनपुर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि शराब के ठेके पर सेल्समैन को गोली मार दी। बाइक सवार 4 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया और घटना के बाद हथियार लहराते हुए फरार हो गए। जौनपुर में महिलाओं की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस ने दबंगों के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। दबंगों द्वारा महिलाओं की पिटाई का वीडियो जलालपुर थाना क्षेत्र के पुरेव गांव का है। दबंग जमीनी रंजिश में मारपीट कर रहे हैं। फिरोजाबाद में एक पुलिस के सिपाही की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस शख्स को एक इको कार ड्राइवर सड़क पर गिरा जमकर पीट रहा है। पीटने वाला खाकी वर्दीधारी शख्स मध्य प्रदेश पुलिस का जवान बताया जाता है। मुरादाबाद में ससुराल से लेकर थाने के अंदर तक एक महिला ने पुलिस के सामने ही हाई वोल्टेज ड्रामा किया और एसपी को मौके पर बुलाने की मांग की। हंगामा करने वाली महिला के मुताबिक 2 साल पहले रेलवे कर्मचारी कमाल हसन के साथ उसका निकाह हुआ था। निकाह के समय कमाल के पिता ने विदाई 1 साल बाद कराने की बात कही थी, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी उसकी विदाई नहीं कराई गई। अब उसे पता चला कि कमाल ने दूसरी शादी कर ली, इसलिए वो अपने ससुराल आई। ये पूरी घटना नागपनी थाना क्षेत्र के दौलतबाग का है। बागपत में मेडिकल स्टोर के मालिक से बटलर गैंग के सदस्य ने 5 लाख की रंगदारी मांगी। आरोप है कि बटलर गैंग के एक सदस्य ने मेडिकल स्टोर के मालिक को रंगदारी देने पर उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित परिवार फोन आने के बाद से सदमे में है। अयोध्या में संतों के बीच हवन के दौरान एक मुस्लिम व्यक्ति हाजी सईद को जय श्री राम का नारा लगाना भारी पड़ गया। नारा लगाने पर एक इमाम ने मस्जिद में हाजी सईद से माफी मंगवाई। 1 सितंबर को अयोध्या में हुए हवन के कार्यक्रम में कई मुस्लिम युवकों और महिलाओं के साथ हाजी सईद भी शामिल हुए थे। इसी दौरान हाजी सईद ने जय श्री राम के नारे लगाए, जिसके बाद इमाम ने मस्जिद को हाजी सईद से माफी मंगवाई। हाजी सईद के मुताबिक नारा लगाने के बाद से लोग उनकी ताने मार रहे हैं। यही नहीं, धर्म के ठेकेदारों की ओर से उनको मुसलमान धर्म से पारित कर दिया गया है और काफिर करार दे दिया गया है। इसके बाद सईद ने माफी मांगी है। वहीं इस पूरे मामले पर संत परमहंस दास का कहना है कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। अलीगढ़ के छर्रा के कस्बे में लोगों के विरोध के बीच प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान नगर पंचायत कर्मियों ने एक ट्रैक्टर चालक से मारपीट हो गई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बरेली में बीजेपी सांसद प्रतिनिधि और बीडीसी रविंद्र कुमार गुप्ता की सुपारी देकर हत्या कराने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इसका खुलासा खुद सुपारी किलर ने वीडियो वायरल करके 10 लाख की रंगदारी मांगकर किया। इसके बाद पुलिस ने बीजेपी नेता की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोरखपुर में बडको प्राथमिक विद्यालय में जब कभी किसी मुस्लिम परिवार में किसी की मौत होती है तो गांव के सैकड़ों लोग शव को लेकर जबरन स्कूल में घुस आते हैं और बच्चों के सामने ही शव को रखकर नमाज पढ़ते हैं। इतना ही नहीं, जब किसी हिंदू की मौत होती है तो उसका भी शव यहां लाकर यही कर्मकांड किया जाता है।
गोंडा में एक युवती ने मनचले को ऑन द स्पॉट सजा सुना दी। युवती ने मनचले द्वारा उसकी फोटो खींचने पर चौराहे पर ही उसको उठा बैठक करवाया। बीच बाजार युवती ने मनचले को सजा सुना दी और उसको जमकर लताड़ लगाई। केंद्र सरकार ने टोल प्लाजा पर टैक्स वसूली के लिए 15 दिसंबर से फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। अब इसी के जरिए टोल टैक्स की वसूली की जाएगी, लेकिन अधूरी तैयारियों के बीच लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी टोल प्लाजा पर फास्टैग कार्ड नहीं है। फास्टैग को लेकर लोगों को फिलहाल राहत मिली है। 1 दिसंबर से सभी वाहनों के लिए फास्टैगिंग अनिवार्य हो गया था। फिलहाल इसे बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दिया गया है। अब 15 दिसंबर तक गाड़ियां नेशनल हाईवे के टोल को मौजूदा नियम के तहत पार कर सकेगी। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फास्टैग 1 दिसंबर से हर वाहनों पर लगाना अनिवार्य कर दिया है। आपको बता दें, फास्टैग सिर्फ नेशनल हाईवे के लिए है। 1 दिसंबर से लागू होने जा रही फास्टैग व्यवस्था अधूरी तैयारी के चलते अब 15 दिसंबर से लागू होगी। अभी पूरी तरह से वाहनों पर फास्टैग न लग पाने की वजह से सरकार ने इसकी तिथि को बढ़ा दिया है। तो एक तरफ सरकार देश भर के टोल प्लाजा पर फास्टैग के जरिए सहूलियत देने की कवायद कर रही है, वहीं टोल प्लाजा के अधिकारी और कर्मचारी ऐसे लोगों से परेशान हैं जो फर्जी आई कार्ड दिखाकर टोल में छूट देने की मांग करते हैं। अल्मोड़ा में भी तेजी से एड्स के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। जिले में 213 सबसे अधिक 30 मामले सामने आए हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता अभियान चलाया है, जिसमें थोड़ी कमी आई है। 2018 में 14 मामले सामने आए थे, वहीं 2019 में अब 16 मामले सामने आए हैं। नोएडा में बारिश के बाद चली ठंडी हवा से ठिठुरन बढ़ गई है। बच्चे ठिठुरते हुए स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। वहीं आम लोगों को भी सुबह बाइक और ई रिक्शा चलाना कठिन हो गया है। यहाँ न्यूनतम तापमान में 2 दिनों के भीतर लगभग 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। और चमोली में भले ही मौसम अब साफ हो गया हो, लेकिन पिछले 2 दिनों तक ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी से आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में जहां ग्रामीणों को बर्फ हटाने में मशक्कत करनी पड़ रही है, वहीं कई गांवों में राहत सामग्री नहीं पहुंचने के कारण परेशानी बढ़ गई है। कोटद्वार नगर निगम की ओर से नोटिस भेजे जाने के बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। कोटद्वार के लालबत्ती चौराहे से लेकर झंडा चौक को गोखले मार्ग में 175 से ज्यादा अस्थायी अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा चुकी है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के हाई ब्रेक भवन के पास पाइप में एक जंगली बिल्ली का बच्चा फंस गया, जिसे वन विभाग की टीम ने पकड़ने की कोशिश की तो एक वनकर्मी को बिल्ली ने काटकर जख्मी कर दिया, जिसे किसी तरह से कड़ी मशक्कत के बाद बिल्ली को पाइप से निकाला गया। गाजीपुर में मारपीट पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष को लाठी डंडों से पीटते नजर आ रहे हैं। अल्मोड़ा में एक ग्रामीण को गुलदार ने हमला कर दिया, जिसमें गंभीर हालत में अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हरिद्वार कुंभ मेला अधिकारी के घर में एक सांभर के घुस जाने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने जब सांभर को पकड़ने की कोशिश की तो वो घर से निकलकर गंगा नहर पर पहुंच गया। रामनगर में NH 121 के पास हाथी ने बस पर हमला कर दिया, जिसमें बस में बैठे लोगों में भगदड़ मच गई। देहरादून के रायपुर में सड़क पर हाथी के आने से हड़कंप मच गया। हाथियों के झुंड को देखकर लोगों में भगदड़ मच गई। कॉर्बेट नेशनल पार्क में झरना जोन में एक मादा हाथी की मौत हो गई, जिसकी उम्र करीब 15 साल की बताई जा रही है। लखीमपुर खीरी में संपूर्णा नगर पीलीभीत रोड पर एक टाइगर की सड़क पर चहलकदमी से हड़कंप मच गया। इस दौरान एक कार सवार ने इस टाइगर की चहलकदमी करता हुआ वीडियो बना लिया। एटा से बीजेपी विधायक वीरेंद्र लोधी का सार्वजनिक शौचालय साफ करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जा रहा था। उसी दिन स्वच्छता अभियान के तहत विधायक ने सार्वजनिक शौचालय की सफाई की थी। और इन दिनों शादियों का सीजन है। शादी के सीजन में गिफ्ट चुनना